the classes. So that is arachnida. तो arachnida there are कई तरीके के होते हैं क्लासेस। आर्थ्रोपोडा में अगर देखा जाए तो जनरल करेक्टर क्या है, बॉडी में एक कैविटी पाई जाती है जिसको कहते हैं हीमोकॉइल। हीमोकॉइल का मतलब है जिसमें आपने देखा कि ट्रैकिया या विंड पाइप जैसे हमें पाया जाता है, तो ऐसे इनकी पूरी बॉडी में कैविटी है और उस कैविटी में हवा आती जाती रहती है, और जो हवा आती जाती रहती है वो स्पाइरिकल से आती है। ऐसा आपने देखा था कि नहीं? दोनों तरफ जैसे कॉकरोचेस में छोटे छोटे विंड, वो जैसे स्टोमेटा टाइप थे, देखा था कि नहीं? तो वो हीमोकॉइल है, पूरी बॉडी कैविटी को हीमोकॉइल कहते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें ओपन होता है, ये सब चीज़ें हमने देख ली है। और ट्रू नेफ्रीडिया इसमें नहीं होते हैं, जैसे हम लोगों में ट्रू नेफ्रीडिया नहीं है। तो एक्सक्री जो है वो मालपिजियन ट्यूब्यूल्स होता है जो कि इसमें एनस में खुलता है। अब इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, इसके अपने अपने क्लास भी हैं, दैट इज़ एरेक्नीडा। तो इसमें स्कॉर्पियंस एंड स्पाइडर आते हैं, तो ये टेरेस्ट्रियल होते हैं मोस्टली। ये जैसे होता है कि एब्डोमेन यूजुअली विदाउट अपेंडेजेस, एब्डोमेन में अपेंडेजेस नहीं होंगे, उसमें पैर नहीं होंगे। सो रेस्पिरेशन बुक लंग्स की वजह से होगा और टेरेस्ट्रियल होंगे, ठीक है। एंड जो भी बॉडी है वो सिफेलोथोरेक्स है, यानी माउथ और सिफेलोथोरेक्स, माउथ एंड थोरेक्स एक साथ हो गया और एब्डोमेन अलग हो गया, उसको कहेंगे सिफेलोथोरेक्स एंड एब्डोमेन। तो कहा गया है कि इसमें आ जाएगा किंग क्रैब आ जाएगा, स्पाइडर आ जाएगा या स्कॉर्पियन आ जाएगा। तो ये पहला है एरेक्नीडिया। तो आर्थ्रोपोडा का जस्ट एक फैमिलियराइजेशन है, जैसे स्पाइडर है हम लोग के घर में पाया जाता है, वेब बनाता है। तो बर्ड इस तरीके से बड़े बड़े स्पाइडर भी होते हैं, और ये छोटा स्पाइडर है, घर में है, स्कॉर्पियन है, ऐसे और भी स्पाइडर होते हैं। स्पाइडर बड़े बड़े भी हो सकते हैं। नाउ देयर आर मिलीपीड्स एंड सेंटीपीड्स। ये टेरेस्ट्रियल है एंड elongated body having numerous segment। 1 मिनट लाइट आ गई है तो जस्ट होल्ड। फाइलम मोलस्का। सो 2 एल हैं, मोलस्क, ओके। सो मोलस्क में भी एक्सोस्केलेटन होगा और आउटर कैरिंग जो कवरिंग होगी वो हार्ड होगी फाइलम मोलस्का में। सो मोलस्क अंदर से सॉफ्ट होंगे। सो मोलस्क का मतलब होता है सॉफ्ट। इस वजह से इसका नाम फाइलम मोलस्का है। दिस इज सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम। मोलस्क आर टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, पानी में भी है, जैसे ऑक्टोपस है, ये पानी में रहता है। और बहुत सारे इसमें जैसे हैं, यहाँ पर दिखाया गया पाइला, तो पाइला की बॉडी इसके अंदर रहेगी और वो चलता फिरता रहता है। पाइला के वीडियो भी हैं उसमें, आप देख लीजिएगा, अभी दिखा देंगे। सो पाइला हो गया। और टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक हैं। सो इट इज़ टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। ऑक्टोपस बाहर भी रह लेता है, और मोलस इससे पता चलता है कि इनमें लंग्स सिस्टम है जिससे कि ये सांस ले सकते हैं, तभी तो बाहर रह लेता है। और मैरीन एंड फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, मैरीन में भी हो सकते हैं और फ्रेश वाटर दोनों में हो सकते हैं। इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म है, जब पीछे से शुरू हो चुका है तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल। अगर ऑक्टोपस को देखा जाए तो ऑक्टोपस में 2 आँखें होती हैं और फिर इसके ये अलग अलग लेग्स होते हैं। तो ये देखा जाएगा तो 8
है तो ये कैसा होगा, बाइलेटरली सिमेट्रिकल, यहाँ से इसका एनस होगा, सामान बाहर निकलेगा, ये माउथ है, तो इस इट इज़ लाइक सच, यहाँ से टूट जाएगा। दे आर ट्राइप्लोब्लास्टिक, ट्राइप्लोब्लास्टिक तो बहुत पहले से शुरू हो गया है, ये एनेलिडा से शुरू हो गया है ट्राइप्लोब्लास्टिक। अब इनमें तो सीलोमेट भी आ गया है, 3 लेयर है ना, एक एपिडर्मिस और एक बीच की मीजोडर्मिस, जो मीजोग्लिया से मीजोडर्मिस है, और मीजोग्लिया जो मीजोडर्मिस है वो थोड़ी एपिडर्मिस के साथ चली गई है और थोड़ी किसके साथ चली गई है, एंडोडर्मिस, और बीच की खाली जगह छूट गई है, क्या वही सीलोम है? तो ट्राइप्लोब्लास्टिक एंड सीलोमेट, यानी इनके अंदर के ऑर्गन को निकाला जा सकता है, जबकि सी एनोमनीज में नहीं निकाला जा सकता था, हमने उसके डाइसेक्शन को देखा था। नाउ सीलोमेट है, बॉडी इज कवर्ड बाय कैल्सीरस सेल। जितने भी शंख सीप आप देखती हो आपके घर में भी, पूजा घर में या पंडित लोग जितने बजाते हैं, शंख सीप जितने भी होते हैं, और बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम्स भी बनते हैं इन सब चीज़ों के, सी शेल्स के, तो ये सारे बॉडी इज कवर्ड बाय कैल्सीरस सेल, कवर्ड बाय कैल्सीरस सेल से कवर्ड है, एंड इज अनसेगमेंटेड विद डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फूट एंड विसरल हम्प। तो इसमें कोई सेगमेंटेशन नहीं है, एंड इट इज़, कोई छोटे छोटे खंड नहीं है, जैसे हमने देखा था मक्खी में नीचे सेगमेंट्स थे कि नहीं थे, इसमें कोई सेगमेंट है क्या? कुछ भी नहीं है, ये इसका हम्प है। तो स्पेस बिटवीन हम्प एंड मेंटल इज कॉल्ड मेंटल कैविटी, तो इसके अंदर एक कैविटी भी है, उसको कहते हैं मेंटल कैविटी। कैविटी, ऑक्टोपस बुद्धिमान होता है। सो ये चीज़ है, इसमें हेड है, मस्कुलर फूट है एंड विसरल हम्प है। लेट अस सी द बॉडी पार्ट्स ऑफ ऑक्टोपस, तो पता चल जाएगा कि labeled diagram of octopus, labeled diagram of octopus, so showing pictures that match, let us have a look कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, फिर पता चल जाएगा। तो इसमें देखो मेंटल ओपनिंग है, एक तो आई हो गई, मेंटल ओपनिंग आप देख रहे हैं। अच्छा, हेड कहाँ दिया है, ये हेड है, यही है, बस इतना हेड है, और ये क्या है, क्या ये हम्प है? ठीक है, और ये इसमें क्या है, ये इसकी आर्म्स हैं, क्या ये इसकी 8 आर्म्स हैं, और इसमें सकर्स हैं। सकर्स आपने देखा ये किसी चीज़ को चिपका लेता है, ठीक है कि नहीं, जैसे सेक्शन नहीं होते वैक्यूम ट्यूब्स, तो ऐसा सेक्शन है, और ये बीच में मेंटल कैविटी है। तो इस तरीके से ऑक्टोपस में ये सारी चीज़ पाई जाती है। तो हेड यहाँ पर है, ये इसकी आर्म्स हो गई, ये हो गई, और आर्म्स में सकर्स होते हैं, तो किसी भी आर्म्स में बहुत सारी, जैसे इसकी एक आर्म हो गई तो इसमें सकर्स होंगे, वो जहाँ पर भी दब जाए तो अच्छी तरीके से चिपक जाता है। अब देखो, तो इसमें हेड है, मस्कुलर फूट है, ये जो आर्म्स हैं यही मस्कुलर फूट है। सो बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, मस्कुलर फूट एंड विसरल हम्प। विसरल का मतलब है ऑटोनॉमस, विसरल हम्प, ठीक है। सो विसरल मीन्स होता है जो अपने आप काम करे। लेट अस सी इट, विसरल ऑर्गन्स मीनिंग, according to National Cancer Institute, having to do with the viscera, which are the soft internal organs of the body, including the lungs, the heart, and the organs सॉफ्ट of the ऑर्गन्स digestive. हैं, मतलब विसरल का मतलब यहाँ सॉफ्ट है, सॉफ्ट हम्प है।
तो ये सारी चीज़ें, ए सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स ए मेंटल ओवर द विसन। इसके ऊपर एक बहुत स्पॉन्जी लेयर है, अगर हाथ में पकड़ोगे तो फिसल जाएगा, म्यूकस जैसी लेयर है। सो अ सॉफ्ट स्पॉन्जी लेयर is found over hump ऐसा है, ठीक है। द स्पेस बिटवीन हम्प एंड मेंटल इज कॉल्ड मेंटल कैविटी विच इज फर्दर लाइक गिल्स। उसमें इन विच फर्दर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट, जिससे ये सांस लेगा। सो द स्पेस बिटवीन hump and mental, hump and mental इस पोर्शन को कहते होंगे, और इसके बीच में कैविटी है, यही मेंटल है जहाँ आर्म्स जुड़ी है। तो अंदर स्पेस हम्प और मेंटल के अंदर जो कि कैविटी है, सो उसमें क्या चीज़ है, इज कंटेन्स, इट कंटेन्स ठीक है, फेदर लाइक गिल्स। अभी दिखाते हैं, फेदर लाइक गिल्स, ठीक है। दे हैव रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शंस, उनका काम है रेस्पिरेशन करना और एक्सक्रीशन करना। दे हैव रेस्पिरेटरी, एक मिनट फिर लाइट चलेगी। Now एक मिनट और ट्राई करते हैं। अब देखिए, सो अंडर फाइलम आर्थ्रोपोडा दे हैव सम ऑफ देयर बॉडी सेगमेंटेड, नॉट ऑल बट सम ऑफ बॉडी। इसमें हेड होता है, थोरैक्स यानी गर्दन होती है, और बॉडी होता है, बॉडी सेगमेंटेड होती है, और मोस्टली दे आर हेक्सापोडिया। ज्यादातर इनमें 6 पैर होते हैं, किसी किसी में ज्यादा पैर भी हो सकते हैं। दे आर ऑल्सो हैविंग some tentacles and antenna for sensing. They are having abdomen for digestion, joint appendages. So why they are called arthropoda? Because their appendages are joint. Here these are crabs. As a seafood, it is collected from sea. So a lot of crabs, these are collected. Crab is, these are having bilateral symmetry. All arthropods are having bilateral symmetry. Over 2/3 of the species on earth are arthropods. जितनी भी स्पीसीज हम जानते हैं उसमें से 2/3 66% arthropoda ही है. So a large number of crabs collected from marine water. They are having organ level ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. जितने भी आर्थ्रोपोडा हैं इनमें ऑर्गन्स पाए जाते हैं बॉडी में, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ट्राइप्लोब्लास्टिक होते हैं, सेगमेंटेड होते हैं, फ्लेमेबल, सो इट इज लैक इंसेक्ट. युधिष्ठिर के लिए लाख का महल भी बनवाया गया था, जो कि बाद में लाक्षागृह था, जल गया था. सो द सेम इज द लैक इंसेक्ट. किसी भी पेड़ पर आ जाते हैं, उस समय सिंचाई की जानी चाहिए. So some of the body is segmented. This is dengue. So their abdomen is segmented mostly. So dengue malaria, for dengue malaria this is a vector, dengue mosquito. So that we have already seen. So
under the stagnated water, it proliferates and it spread malaria. It is now releasing its eggs. Blood sucker. It is sucking blood. Its sting, you can see how sting is inserted in body and sucking the blood. Here we are seeing two scorpions. So scorpion is also very dangerous. It is having poison. It is crab and bilateral symmetry. These are marine. Mostly these are marine. This is a spider, again an arthropod. Its stings are alkali in nature. So 6 legs and 2 tentacles. She is again, it is एपीस कहा जाता है और एपीकल्चर जो भी शहद का उत्पादन है, हनी का उत्पादन है, उसको एपीकल्चर कहा जाता है. So there are various honeycomb structures they are making, and artificially apiculture is done to produce a lot of honey. So this is honeycomb in which honey is getting collected. So from pasture they are connecting flower के nectar से या pasture से they are collecting honey, pasture and making honey and collecting in honeycomb. तो जो भी फ्लावर है या कोई भी चीज है फ्लोरा उसके पास्चर से ये कुछ ना कुछ कलेक्ट some queen honey and honey bee, and there are some neighbors honey bee and male honey bee. There are a number of, this quite systematic arrangement is there in their family or colony. इसमें क्वीन भी होगी और भी होगी. Here again we are seeing honey bee, how it is collecting partner. This is the wax filled of honey and it is used for a source of carbohydrate, rich source of carbohydrate, and it is medicinous. तो ये आप देख रहे हैं कि honeycomb structure को बच्चे कैसे खा रहे हैं. It is full of Now it is praying mantis, which is fighting with a wasp. जो है It is again a dangerous predator. It can win with scorpion also. This is praying mantis. Even after mating, it eats its companion, partner. Now, here again we are seeing arthropoda's skeleton, which is made up of chitin. Beetle है. जितने भी आर्थ्रोपोड्स हैं उनका स्केलेटन काइटिन का बना होता है. काइटिन एक तरीके की शुगर है, चाहे प्रॉन हो चाहे ये बीटल हो, इन सब का काइटिनस होता है. एक्सक्रीशन इनमें मालपिजियन ट्यूब से होता है. मालपिजियन ट्यूब एक सेकेंडरी ट्यूब है जो स्टमक से निकलती है और बाद में एनस में मिल जाती है. दिस इज द स्पाइडर. सो एक्सक्रीशन इज बाय मालपिजियन ट्यूब. दिस इज again one arthropod insect. बीटल जैसे क्रस्टेशिया हो गया. So various types of insects are there. Millions of species are there. This is ant. Again an arthropod. इनका body chitinous होता है. Circulatory system is open type. Open type means heart ने blood pump कर दिया, सारी सेल बात हो गई. कोई closed नहीं है. हम लोगों में closed है circulatory system, इनमें open है. हार्ट ब्लड पंप कर देगा, फिर बाद में कलेक्ट करेगा. सो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ आर्थ्रोपोड्स. सम आर मैरीन आल्सो, लाइक क्रैब इज मैरीन, एंड दीज आर हेक्सापोडिया. दिस इज हाउस फ्लाई, a vector of various disease. Now beetle, Beetles are found in various honeybee. colors. See how detachment and reproduction takes place from now. It is how it is coming out from older body to get extended. So it leaves its older body and then expand its body. Lobster, again a dangerous predator, coming under arthropoda. It is a large crab which is known as lobster.
In order to grow, it undergoes one of the most amazing transformations in the animal kingdom. First, Arthropods are having Malpighian tube within their digestive system through which they excrete. These are crabs. like a landing arm, Came at the seashore. Lots of crab, which is also a favorite seafood for human. Now arthropods hexapodia होते हैं. whole toolkit with which to conquer the land. इनमें इस तरीके से स्पाइरिकल्स होते हैं, टेंटिकल्स होते हैं जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, या फिर स्टिंगिंग ऑर्गन्स भी हो सकते हैं जैसे स्कॉर्पियन में होते हैं. हेक्सापोडिया कभी कभी इनमें विंग्स निकल आती हैं. सो इस तरह से ऑर्थोपोड होते हैं. तो ऑन दैट बेसिस इसका बॉडी में जो लेग्स हैं वो सेगमेंटेड होते हैं, फोल्डिंग अपेंडेजेस है. नाउ मोलस्का. मोलस्का में बॉडी के ऊपर शेल होता है, कैल्सीरस शेल. इसके कई एग्जांपल्स हैं लाइक पाइला, ऑक्टोपस. दिस इज पाइला. एंटीना, दो एंटीना. सो दैट एक शंख जैसा होता है, ये पानी पीता हुआ पाइला. उसके अंदर उसकी बॉडी होती है. सो कुछ न कुछ खाता हुआ पाइला. बाकी ये सॉफ्ट बॉडी है तो मोलस्क कहा गया है. टेकिंग वाटर और ईटिंग कैरेट. सो इट इज पाइला. How it is coming out from its calcareous body and hiding inside it when there is any danger. So we are studying the next phylum Mollusca. This is oyster. This is pink tada or oyster. So इसके अंदर पर्ल होती है pink tada में या oyster. Octopus. It is having 8 legs. Very flexible. And इसमें सक्शन ट्यूब्स देख रहे हैं इनके हाथ में. डेंजरस प्रीडेटर अपने शिकार को बहुत अच्छी तरीके से खा लेता है. वेरी इंटेलिजेंट इन इट्स रिस्पॉन्स. सो दिस इज ऑक्टोपस. इसमें सक्शन ट्यूब होती है, कहीं ग्रिप कर सकता है. सो देयर आर स्मॉल स्मॉल ट्यूब्स इन इट्स लेग्स और हेड भी है. दिस इज वेरी क्यूरियस ऑर्थोपोड कमिंग अगेन एंड अगेन टू हैंड. इसमें म्यूकस है जिससे फिसल जाएगा आपका, जल्दी पकड़ में नहीं आएगा. So making various fast movement. These are suction tubes. इससे कहीं पर स्टिक हो सकता है. Now, it is having organ system. इनमें organs भी होते हैं, organ system भी होता है. And bilaterally symmetrical huckel होते हैं, triploblastic होते हैं, and coelomate हैं. इनके अंदर body cavity भी होती है, यानी organ और skin के बीच में body cavity होती है. जैसे हम लोगों के heart और बाहर के स्किन के बीच में फ्लैश भरा है तो वही बॉडी कैविटी है, वैसे इसमें भी होता है. नाउ दे आर स्टिकिंग टू द ट्रे. इट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ फूड, सी फूड. वो उसको बिना मसाला डाले जिंदा खा जाते हैं चाइनीज. तो दिस इज ऑक्टोपस. बॉडी इज कवर्ड विथ कैल्सीरस सेल. लाइक आपने पाइला में देखा, हेड होते हैं. इनके फूट बहुत मस्कुलर होते हैं और इनका जो हम्प होता है वो विसरल होता है, यानी इनका जो हेड है वो विसरल होता है, ऑटोनॉमस होता है. इन पिंक टाडा अ मोलस्का. सो मोलस्का में इसमें फ्लैश भी होता है, फ्लैश को रिमूव कर दिया गया है और ये बाई लोब होता है. इसमें सिंगल लोब दिखाई, ये बाई लोब है और इसमें फ्लैश भी दिखाया गया है. सो फ्लैश रिमूव करके नाउ इट इज टेकिंग ब्रीदिंग. सो इट इज पिंक टाडा और ओयस्टर, समुद्री मोती. ये भी एक तरीके का मोलस्क है. ये तो खैर पाइला है. हियर इट इज पाइला. नाउ this is again sepia. One more mollusca which is sepia, that is cuttlefish. It is also known as cuttlefish. Squid, that is loligo. So it is loligo or squid. It is moving very swiftly and fast in water. It is a kind of sea hare. ये rabbit की तरह दिखता है और इसको Aplysia कहते हैं. It looks like rabbit, that's why sea hare it is known as. Octopus is also known as devilfish because of its dangerous quality of eating. This is chiton, that is Cetopleura.
सो ये भी कैल्सियस बॉडी डिजाइन होता है, बहुत शाइनिंग होता है. सो शीटोप्ल्यूरा, देयर आर ए नंबर ऑफ डिफरेंट कलर्स होते प्लेटॉन हैं सिटॉन, ये कहीं चिपके हुए मिल जाएंगे आपको पत्थर पर. of various colors अंदर and इनके shining. soft body One is होती है. tusk cell. हाथी के सूंड की तरह होता है, छोटा सा होता है 5 to ये 6 देखो सेंटीमीटर, tusk cell, ये भी लेकिन इसका टस्क की example तरह है. दिखता है, हाथी के दांतों की तरह, हाथी के दांत की तरह दिखता है. सो इट इज टस्क सेल बहुत एंड छोटा इट इज सा होगा, कॉल्ड इतना बड़ा. डेंटेलियम. ज्यादा बड़ा नहीं, इसके ये पैकेट में एक्सपोर्ट देखो तो भी पता किया चलेगा. जाता है. दिस इज होता है. नेक्स्ट इज एकिनोडर्माटा. तो अभी इसमें हम लोगों ने क्या क्या देख लिया कि सीपिया आपने देख लिया कि सीपिया कैसा होगा कि वो अपने कैल्सियस बॉडी डिजाइन से बाहर निकल के आएगा. सो दैट इज सीपिया. सीपिया हो गया, पर्लोस्टर हो गया, और इसके अलावा क्या हो गया, स्क्विड. स्क्विड भी हो गया. स्क्विड क्या था, दैट इज स्क्विड और सीपिया में अंतर देखें. सो जस्ट लेट अस हैव ए लुक ऑन स्क्विड इन मोलस्का. सो लेट अस सी देयर डिफरेंस. नाउ सी विच इज स्क्विड. तो ये स्क्विड है, ये तो अभी हम लोगों ने देखा ना स्क्विड. ठीक है, तो यही चीज़ मार्केट में एज ए फेवरेट फूड भी मिलती है. ये स्क्विड है, दिस इज स्क्विड. अब हम लोग देखेंगे कि ये तो स्क्विड हो गया. अब एक और चीज़ है सीपिया इन मोलस्का. सीपिया इन मोलस्का. So let us see. बट इनमें कोई डिफरेंट नहीं है. डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो लगभग एक जैसा ही है. थोड़ा बहुत अंतर होगा इंटरनल स्ट्रक्चर में, तो पता नहीं चलता है. सीपिया भी वही लग रहा है और स्क्विड भी वही लग रहा है, बट आपकी बुक में ये दोनों डिफरेंट दिए हैं. तो इसे कटल फिश कहते हैं. ये थोड़ा सा ऐसे होगा दिखने में, ऐसा ऑक्टोपस जैसा होता है. तो ये चीज़ कटल फिश है. ठीक है, तो ये ज़्यादा लंबे टेंटिकल्स ये नहीं होंगे, आर्म्स. तो इस तरीके से होगा. तो इस तरीके से आपने देखा कि दोनों में थोड़ा ही फ़र्क है, क्योंकि सब एक ही किंगडम के हैं तो पता नहीं चल पाता है. सो स्क्विड हो गया. और क्या देख लिया कि डेविल फिश कौन है. डेविल फिश किसे कहा गया है, ऑक्टोपस को. सी हेयर आपने देख लिया, एप्लीसिया. सो एप्लीसिया देख लिया. और डेंटेलियम क्या है, अभी वो भी देखा, डेंटेलियम. और साथ में दैट इज ये शिटॉन. तो ये सारा आपने देख लिया. नाउ वी विल सी कि ये तो बात हो गई मोलस्का की. तो मोलस्का में कुछ सिस्टम देखते हैं होता क्या होगा, आखिर डाइजेस्टिव सिस्टम और क्या क्या चीज़ें होती होंगी मोलस्का के बारे में. जैसे हम लोगों ने पहले देखा ये काम क्या करते हैं, कैसे एक्सक्रीशन करते हैं, किस तरीके से इनमें बाकी चीज़ें होती हैं. तो ये तो इनके नाम हो गए. नो, ऑक्टोपस kept in bottle. इट इज़ ऑक्टोपस इज़ वेरी इंटेलिजेंट. अगर आप देखेंगे तो इसमें ओके
just wait. अब देखिए, चलो तो अभी ऑन नहीं हो रहा है। जैसे ही होगा तो दो आपने इसमें फाइलम देख लिए, कौन कौन से, एक तो हमने देख लिया आर्थ्रोपोडा कौन सा है, और दूसरा हो गया मोलस्का। तीसरी चीज़ है एकिनोडर्माटा। सो एकिनोडर्माटा ओपन होगा तो फिर हम आपको ऑक्टोपस का डाइजेस्टिव और सर्कुलेटरी सिस्टम दिखा देंगे। तो एकिनोडर्माटा का क्या मतलब है? एकिनोस का मतलब क्या होता है, और डर्मा का मतलब क्या होता है? सो स्पाइनी स्किन होती है, स्पाइनी प्लस डर्मा तो स्किन होती है, तो जिसकी स्पिन में कांटे हों उसको स्पाइनो एकिनोडर्माटा कहेंगे। दैट इज़ स्टार फिश ले लीजिए या और भी जो दूसरी चीज़ें हैं एकिनोडर्माटा, तो इनमें सब में क्या होगा, कांटे होंगे, एकिनोज होंगे। तो आप ये देख लीजिए कि चाहे ब्रिटिल स्टार हो या स्टार फिश हो, तो उन सब में इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा। आपकी बुक में ब्रिटिल स्टार भी बना हुआ है, तो ब्रिटिल स्टार है या स्टार फिश, दे ऑल आर इन द सेम कैटेगरी। सो इट इज़ हैविंग calcareous ossicles and hence the name echinodermata. Ossicles का मतलब spines हैं, so these are having calcareous ossicles. so calcareous ossicles हैं इनमें। तो और पूरी बॉडी में वाटर जा सकता है, वाटर नेटवर्क सिस्टम भी है, ऑसिकल्स हैं, एंड हेंस एकिनोडर्माटा कहा जाता है। ठीक है, दिस इज स्पाइंस। नाउ अब देखिए, तो हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया है। इसमें हेड होता है, थोरैक्स यानी गर्दन, which is fighting with a wasp. ये प्रेइंग मेंटिस है, ये किसी को भी खा जाता है। ये प्रेइंग मेंटिस एक बहुत खतरनाक वो है। This is praying mantis. Even after mating, it eats its companion, partner. Now, here again we are seeing arthropoda skeleton, which is made up of chitin. Beetle है, जितने भी is the spider. Chitinous होता है। ये सब देख लिया। अब देखिए, नाउ होता ये पानी पीता हुआ पाइला, अगेन एंड अगेन टू हैंड। सो वी आर नाउ एट, ये सब में स्पाइन है, आप स्पाइन देख रहे हैं, आप ये देखो कितने ज्यादा स्पाइन हैं। की तरह दिखता है। सो इट इज टसल एंड इट इज कॉल्ड डेंटेलियम। ये एक्सपोर्ट भी किया जाता है, दिस इज होता है। नेक्स्ट ये देखो स्पाइन है, दैट इज स्पाइनस, इसमें स्पाइन है, का मतलब है स्पाइनस, इनमें सब में स्पाइन है, इसमें भी स्पाइन है। एकिनोडर्माटा में स्टार फिश, लिटिल फिश जो आपकी बुक में बना है वो इसमें आ जाएंगे। सी कुकुम्बर, सब में है, ये सारे आ जाएंगे। तब होते हैं ट्राइप्लोप्लास्टिक 3 लेयर होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। नाउ सी अर्चिन कैसे, सीलोम भी होगा। सी अर्चिन के कांटे निकाल दो तो ये बहुत सुंदर है दिखने में, ये कुकुम्बर की तरह है, जिसको कुकुमेरिया भी कहा जाता है। हाँ, कुकुमेरिया है, ककड़ी की तरह ही दिखता है, खीरे की तरह।
सो डी जिसमें कांटे जैसा है, देखो ये किस तरीके से चल रहा है. सो This is anus of sea cucumber. This is brittle star. देखो इसमें भी कांटे हैं. ये ब्रिटिल है, स्टार फिश की तरह नहीं है बट ब्रिटिल स्टार. Brittle star की ये पूरी फैमिली है. This is ये भी है सब, ये ब्रिटिल स्टार the है. seabed. You can see all are the brittle star. Only little morphological difference is there. Otherwise it is all same. ये स्टार फिश है. Legs of starfish, and we can see its movement at seashore. लोकोमोटिव इसके जो लेग्स हैं. और इसमें फोल्डेबल बोन्स हैं, बोन सिस्टम भी है. Just see how it is having its. Now digestive system is incomplete with mouth on lower side. Lower side इनकी ventral side है और ऊपर की side इनकी पीठ है. That is dorsal side. Anus इनमें ऊपर है. एनस भी है, कंप्लीट है डाइजेस्टिव खाना वो सिस्टम. अपने इस पैर से मुंह तक पहुंचाते ये हैं. नीचे मुंह है, ऊपर एनस है. इसमें भी वाटर वेस्कुलर सिस्टम है और पानी. पूरी बॉडी में वाटर जाता है. फोल्डेबल बोन्स हैं. So water vascular system है for which helps in locomotion, capture and transport of food and respiration. Respiratory system इसमें है नहीं, तो ये अपनी बॉडी से स्किन से किसी तरीके से, वैसे तो इसमें respiratory system नहीं है बट एनस तो है. तो मान लीजिए इनकी किसी न किसी तरीके से एक्सक्रीशन. ये सी अर्चिन है. हाउएवर अगर इसके कांटे निकाल दिए जाएं, इट इज वेरी ब्यूटीफुल. को हटा दिया जाए तो ये बहुत ब्यूटीफुल डेकोरेटिव पीस बन जाता है. इसके स्पाइन अगर हम निकाल लेंगे देन ये बिकता है अमेजन में, सब जगह बिकता है. इस्तेमाल करते हैं सी अर्चिन, जो कि बिकता भी है बाजार में काफी. अंदर से ये हॉलो होगा, इसके अंदर के फ्लैश को भी निकाल दिया हाँ, जाएगा. फ्लैश भी हटा देते हैं. These are the various sea urchins. Now दिस it इज is the सी spines अर्चिन. have been removed ये भी from सी it. अर्चिन ही है बट इसके तो स्पाइन को हटा अलग-अलग दिया है. कलर देखो कितना दिखाई सुंदर पड़ते लग रहा है. हैं, पर कांटे हट टाइप गए होता हैं. है और बहुत डेकोरेटिव पीस होते हैं जिसके अंदर लोग लैंप डाल के भी जलाते हैं तो बहुत अच्छा शेड आता है, लैंप शेड. तो इस तरीके से ये सी अर्चिन है. बट दीज आर ओनली शेल्स ऑफ सी अर्चिन, नॉट रियल सी अर्चिन. ये है सी सी अर्चिन. अर्चिन्स आर दीज. दिस इज ब्रिटिल स्टार. ये ब्रिटिल स्टार है. Calcareous body of brittle star. Even only this is a skeleton of sea star. अभी पीछे देखा था, ये है ब्रिटिल स्टार. दिस इज. तो एकाइनोज में हमने क्या देखा? वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, लोकोमोट कर सकते हैं. And this is brittle star. सो दोनों में फर्क है थोड़ा सा. ये Brittle star is also known as Ophiuria. This is sea lily. सी लिली ऐसे ऐसे इसमें से निकले होंगे. सी लिली बहुत सारे. तो आपकी बुक में भी दिया हुआ Is है. also सी known as लिली है, Antedon. एंटीडॉन, ऐसे बहुत सारे इसके निकले legs होंगे. बहुत बड़े होते हैं. ये सी कुकुम्बर है जो सी फूड के एंटीडॉन 9th पे बना था किया जाता आपके है. में. एंटीडॉन ये सी कुकुम्बर है, सी फूड है. So these are various sized sea cucumber जो फाइलम अकीनोडर्माटा में आता है. अकीनोडर्माटा में स्टार फिश है, सी कुकुम्बर है, ब्रिटिल स्टार है, एंटीडॉन स्टार लिली है. सभी में जिसमें जिसमें कांटे जैसा स्ट्रक्चर है वो सब इसमें आते हैं. इन सभी में वाटर मस्कुलर सिस्टम होता है. स्पाइनी जो कांटे जैसी, लेकिन एंडोस्केलेटन भी है. सब में अंदर में बोन है. एंड दिस इज एस्टेरियाज और स्टारफिश. It is also considered as a seafood. Now we have seen as Echinodermata. Now next phylum is phylum Hemichordata. तो इसके बारे में आपने देखा एकीनोडर्माटा के बारे में कि जिसकी स्पाइनी कैसी होगी, कैल्सीरस होगी. ठीक है, उसमें ऑसिकल्स होंगे. और क्या क्या चीज़ें हैं कि स्पाइनी होगी बॉडी. ऑल आर मैरीन विद ऑर्गन सिस्टम.
इसमें ऑर्गन सिस्टम है। एडल्ट्स आर रेडियली सिमेट्रिकल। इसमें कितनी कैसी सिमेट्री है? क्या 5 फोल्ड सिमेट्री है? किसी किसी में और भी ज़्यादा है, जैसे लिली में देखा था आपने कितने सारे उसमें से निकले थे। और किसी किसी में जैसे आपने देख लिया था सी स्टार, तो सी स्टार में क्या था? ब्रिटिल स्टार में 5 फोल्ड रेडियल सिमेट्री है। तो दीज आर रेडियली सिमेट्रिकल, या मैनी फोल्ड भी हो सकती है, रेडियली सिमेट्रिकल ऐसा होगा। और इट इज इसमें लार्वा आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल, लेकिन शुरुआती स्टेज जो लार्वा होगी वो बहुत डिफरेंट होगी। तो लार्वा जो जस्ट एग से निकलेगी आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल। नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है? ट्रिप्लोबास्टिक सीलोमेट तो सब में लिखना ही है। डाइजेस्टिव सिस्टम अब कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। वेंट्रल साइड है, और जो माउथ है, माउथ नीचे है तो ऊपर की चीज वेंट्रल साइड है, अपर साइड डॉर्सल साइड है, वहीं एनस भी है। डॉर्सल साइड विद एनस एट टॉप। बाकी क्या है? ट्राइप्लोब्लास्टिक सीलोमेट है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, सर्कुलेटरी सिस्टम बन चुका है, वो सब चीज़ें हैं। तो ट्राइप्लोब्लास्टिक सीलोमेट कंप्लीट, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। वाटर वेस्कुलर सिस्टम, पूरी बॉडी के अंदर वाटर जा सकता है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज प्रेजेंट होता है। इसके अलावा हेल्प इन लोकोमोशन, अगर इनको चलना है तो पानी अंदर बाहर निकलता रहता है, उसी से चलते हैं। हेल्प्स देम इन लोकोमोशन। ऐसा होगा, ठीक है। एंड इंश्योर्स जो भी है कैप्चर एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ये अपने आर्म्स से फूड को माउथ तक ले जाते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट, तो डाइएशियस है, रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। अभी भी फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, यानी कि उतना इम्प्रूव नहीं हुआ है। क्योंकि लार्वल स्टेज है, इसमें तो बाहर ही होगा। तो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल। कॉर्डाटा में ये इम्प्रूव हो जाएगा, एक्सटर्नल है। और डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, क्योंकि लार्वा स्टेज है जो कि बाइलेटरली सिमेट्रिकल है। सो डेवलपमेंट कैसा होगा? इज इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट इसलिए कहा गया है क्योंकि इनका लार्वा अपने पेरेंट्स की तरह नहीं रहता है। इनडायरेक्ट तो बहुत मार्फोलॉजिकली डिफरेंट है, बहुत छोटा भी होगा। एंड फ्री स्विमिंग लार्वा, पानी में फ्रीली स्विमिंग करते रहेंगे और फिर अपने आप बड़े हो जाएंगे। एंड फ्री स्विमिंग लार्वा। लार्वा ऐसा है। अच्छा, इसके एग्जाम्पल आपने देख लिए? क्या है? स्टार फिश देखी, ब्रिटिल स्टार देखा कैसे ऐसे सिंगल सिंगल में निकले हैं, ऐसे देखा था कि नहीं? सो ब्रिटिल स्टार ऊपर की ओर यहाँ पर एनस है और नीचे की ओर माउथ, सब में एकाइनोज है। और एंटीडॉन दैट इज सी लिली भी देखा, सी लिली में भी आपने देख लिया होगा। सी लिली अगर नहीं देखा है तो आपके 9th की बुक में सी लिली बना हुआ है, तो वहाँ से आप देख सकती हैं कि एकाइनोडर्माटा क्या है। 9th में तो आप लोगों ने पढ़ाई हुआ, ये सी लिली बना, ठीक है। बाकी सी कुकुम्बर भी 9th में बनाया, देखो सी कुकुम्बर अभी नहीं बनाया लेकिन 9th में बना दिया। सी अर्चिन भी बना दिया, सब कुछ बना दिया। सी अर्चिन आपने देखा कितना सुंदर लग रहा था, ठीक है।
और वहाँ पर आप देखिए इन सब में ज़्यादा चीज़ें बनाई हैं, दैट इज चिटॉन, ऑक्टोपस, पाइला, और फिर इसके बाद ये देखो समुद्री मोती, ये है ऑयस्टर, तो ज़्यादा सारी चीज़ें बना दी। सी लिली भी बना दिया। और क्या है, सी कुकुम्बर भी उसमें बनाया, देख लो पीछे कुकुम्बर। और इसके अलावा ब्रिटिल स्टार यही है, ऑफ यूरिया। तो ये सारे आपको पता चल गया। इसमें पीछे देखें तो हमें ये पता चल जाएगा कि एकाइनोडर्मेटा में क्या मिसिंग है, क्या कुछ मिसिंग है कि सब कुछ पूरा पूरा है। सेगमेंटेशन एब्सेंट है। अब तक ये पूरी बॉडी डिजाइन बन गई है। मस्कुलर सेगमेंटेशन होता है पीछे वालों में, इनमें सब पूरा एब्सेंट है। टेशन एब्सेंट, एंडोस्केलेटन प्रेजेंट, ये भी ध्यान रखना। अंदर इसमें बोन्स होती हैं, स्केलेटन प्रेजेंट, ये सारी चीज़ें हैं। एक्सोस्केलेटन, इसमें क्या है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, रेडियल सिमेट्री इसमें लिखा नहीं है, बट एंडोस्केलेटन होता है। जब आप देखोगी वीडियो में तो पता चल जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई इसके बारे में कि क्या क्या होता है, बोलो। अच्छा, एक है जिसमें नोटोकॉर्ड है, हेमीकॉर्डाटा। तो हेमीकॉर्डाटा क्या है, अभी कॉर्डाटा के 4 डिवीजन हैं, तो वो हम बात देखेंगे। यूरोकॉर्डाटा, और क्या है बताइए कॉर्डाटा के डिवीजन, या सिफेलोकॉर्डाटा, वर्टिब्रेटा एंड हेमीकॉर्डाटा। लेकिन कुछ लोग हेमीकॉर्डाटा को अलग भी मानते हैं। तो कॉर्डाटा का क्या मतलब है कि एक बोन लाइक स्ट्रक्चर है और वो उसके ऊपर ये नर्व्स है, तो वो उसके साथ टाइड है, तो ये चीज़ है नोटोकॉर्ड, ये हार्ड है, और उसके ऊपर है नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड बहुत पीछे से चली आई, आपने उसमें अर्थवॉर्म में भी देखा था कि नहीं, जो सेंस कर सके किसी चीज़ को, तो नर्व कॉर्ड होगी उसमें। और ये नोटोकॉर्ड, इसमें CH लगता है, इसमें CO लगता है। नोटोकॉर्ड एक कॉर्ड की तरह है, और ये एक कॉर्ड है, हार्ड है, ये बोन टाइप है। तो कॉर्डाटा में ये चीज़ पाई जाती है, नोटोकॉर्ड। अच्छा, इसके 4 टाइप हैं। कौन कौन से 4 टाइप हैं? ज़्यादातर सब में डोर्सल होता है, कुछ लोग हेमीकॉर्डाटा इसी का मानते हैं, तो कहीं कहीं आप देख लेंगे कॉर्डाटा, फिर यूरोकॉर्डाटा, और इसके आगे के वीडियो हम आपको भेज देंगे। यूरोकॉर्डाटा, फिर इसके आगे तीसरा कौन सा है, दैट इज सिफेलोकॉर्डाटा, सिफेलोकॉर्डाटा। और जो चौथा है वो कौन सा है, दैट इज कॉर्डाटा। फिर भी ये 4 कॉर्डाटा के माने जाते हैं, कि जिसमें ये मान लिया जाता है कि ये अभी मैच्योर नहीं है हेमीकॉर्डाटा, लेकिन है इसी में। बट इसमें लार्वल स्टेज में ही नर्व कॉर्ड पाई जाती है, नोटोकॉर्ड, बाकी नहीं पाई जाती। फिर भी हेमीकॉर्डाटा में अगर आप देखें तो बेलानोग्लॉसस, इसे अभी अलग फाइलम मान लिया गया है। सो फाइलम हेमीकॉर्डाटा। हेमीकॉर्डाटा में बेलानोग्लॉसस आपने पढ़ा था। बेलानोग्लॉसस का यहाँ पर एक कहीं कहीं स्पेसिमेन है, वो आप देख लें। जैसे पहले भी नर्व कॉर्ड 2-3 फाइलम में पाई गई है, तो इसमें भी नर्व कॉर्ड है, बट नोटोकॉर्ड में नहीं बनती है, उसके पीछे वर्टिब्रल कॉलम नहीं आया है। नर्व कॉर्ड है, ये झूठी नोटोकॉर्ड है। जैसे हम लोगों में वर्टिब्रल कॉलम में नोटोकॉर्ड है, वैसा इसमें नहीं है। एक बहुत बड़ी नर्व जो ब्रेन से निकलती है और पूरी बॉडी में जाती है, उसको नर्व कॉर्ड कहते हैं। तो इन सब में जो हेमीकॉर्डाटा है, हेमीकॉर्डाटा का मतलब हाफ कॉर्डाटा, नर्व कॉर्ड है बट प्रिमिटिव नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड along with primitive notochord. This is hemichordata. Belanoglossas is its example, जो अभी एक्सटिंक्ट है, अभी Belanoglossas पाया नहीं जाता है, वो विलुप्त हो गया। डाइप्लोब्लास्टिक होते हैं, इनमें 3 लेयर हैं, जैसा कि अभी तक चली आई है। ऑर्गन सिस्टम है, सब कुछ तो अभी शुरू हो चुका है। सीलोम भी है, सीलोम भी एक्चुअल है, तो ये सारी चीजें इनमें हैं। हेड है, बॉडी है,
इस तरीके से, और इनमें डाइएशियस है, यानी मेल एंड फीमेल सेक्स डिफरेंट बॉडी में डिफरेंट है, सेपरेट सेपरेट सेक्स ऑर्गन्स है, तो डाइएशियस है। दिस इज एक्चुअल बेलानोग्लॉसिस, जो कि हेमिकॉर्डाटा है। तो इसमें अभी बहुत सॉफ्ट बॉडी डिजाइन है, वर्टिब्रल कॉलम जमा नहीं हुआ है, अभी डिपॉजिट डेवलप नहीं हुआ है, तो इट इज ए लॉन्ग बेलानोग्लॉसिस विच इज द सिंगल एग्जांपल, दैट इज सैकोग्लॉसिस। एक सैकोग्लॉसिस भी होता है और एक बेलानोग्लॉसिस, दोनों हेमिकॉर्डाटा में आते हैं। तो दिस इज बेलानोग्लॉसिस। जिसको फॉर्मलिन सोल्यूशन में रखा गया है, फॉर्मल्डिहाइड के लिक्विड सोल्यूशन में इसको रखा गया है। नाउ लेट अस सी हाउ इट्स लुक्स लाइक अंडर डाइसेक्शन। दिस इज हेड बेलानोग्लॉसिस का, and main body, let us see how is the main body. So this is body cylindrical है and composed of anterior, so anterior and posterior. This is anterior design. Anterior means head, and anterior design a collar. This is collar. Anterior के नीचे, हेड के नीचे आपको कॉलर दिख रही है, कॉलर है, ए लॉन्ग ट्रंक। तो जब नीचे चलेंगे तो उनका एक बहुत बड़ा ट्रंक भी होगा। सो दिस इज हेड या प्रोबॉसिस, इसको प्रोबॉसिस कहा जाता है। दिस इज कॉलर and then posterior to the collar and is now a long trunk. You can see that it is a long trunk. three regions. The most anterior of these regions सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें ओपन टाइप होता है, दैट इज हम लोगों में क्लोज्ड है, लेकिन इसमें हार्ट ने ब्लड पंप कर दिया, पूरी बॉडी में ब्लड फैल गया और सारी सेल उसमें बात हो गई। बाइलेटरली सिमेट्रिकल है, रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स, गिल से रेस्पिरेशन होता है, genital और एक्सक्रीटरी सिस्टम भी इसमें ग्लैंड से होता है। सेक्सेस सेपरेट्स होते हैं, यानी ये डाइएशियस है, मेल अलग होता है इनमें, फीमेल अलग होता है। बॉडी बाइलेटरली सिमेट्रिकल है और ऑर्गन सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन, बाकी सीलोमेट तो होगा ही, वॉर्म लाइक दिखता है, मैरीन है। is फर्टिलाइजेशन इसमें इंटरनल नहीं होता जैसे बाकी कॉर्डाटा में होता है, ये तो हेमिकॉर्डाटा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, outpocketings of the gut. यानी वाटर में होगा फर्टिलाइजेशन, और फिर उसी से बॉडी डेवलप होगी। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। Function, actually, the triple function. The dual function. सो दिस इज लॉन्ग ट्रंक, So जिसमें इंटेस्टाइनल, माइक्रोविली और दूसरी चीजें हैं। takes place in these, and they also store nutrients. बॉडी कैविटी होगी, सीलोम होगा। टाइप्लोप्लास्टिक होने के बाद ही बॉडी कैविटी की बात आती है कि उसमें सीलोम है या नहीं। अगर जो मेसोडर्म सेल पिंच आउट हो गई, अलग अलग पाई गई, एक्टोडर्म के साथ भी है और एंडोडर्म के साथ भी है, तो बीच में कॉर्डाटा ऑफ विच वर्टिब्राटा इज इम्पोर्टेंट। तो ये बात आपको समझ में आ गई हेमिकॉर्डाटा क्या है। हेमिकॉर्डाटा के इम्पोर्टेंट पॉइंट आप बुक से पढ़ लें कि क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है, उसको भी आप मेमोराइज कर लें। ये सभी जैसे प्रोबॉसिस है, कॉलर है, बुक में लिखा हुआ है कि नहीं, ट्रंक है, और ये वॉर्म लाइक है, मैराइन एनिमल है, देखो सब चीज़ें लिखा है। रेस्पिरेशन गिल से होता है, एक्सक्रीशन जो है वो प्रोबॉसिस ग्लैंड से ही होता है, सेक्सेस सेपरेट है, तो जो ऊपर का हेड है वही प्रोबॉसिस है। तो इस तरीके से इट इज़ प्रोबॉसिस ग्लैंड हम आपको बता देंगे कि एक्सक्रीशन ऑर्गन इज प्रोबॉसिस ग्लैंड, तो ये आपके में बना हुआ है। तो इसके लेबल क्या है और सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो एक तो बेलानोग्लॉसिस है और एक सैकोग्लॉसिस, दीज आर द टू एग्जांपल्स ऑफ दिस हेमिकॉर्डाटा विच इज़ एक्सटिंक्ट, एंड इट गिव्स ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन टू जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं है और जिनमें नोटोकॉर्ड है। अगर हम इसके सिर्फ 2 डिवीजन करें तो कॉर्डाटा और नॉन कॉर्डाटा करके हम मेटाजोआ को अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें नॉन कॉर्डाटा में ये सारे 10 फाइलम आएंगे और फिर कॉर्डाटा का आगे डिवीजन होगा, वो बहुत ज़्यादा लंबा डिवीजन है। उसमें यूरोकॉर्डाटा, सिफेलोकॉर्डाटा और वर्टिब्राटा आएगा, जिसके बारे में हमें काफ़ी पढ़ना होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? इतना ही रखो।